कामयाब जलसा बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। नबी के थूक का मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया का। कहां भाग रहे हो पीछे? अपने घर में अपनी माँ बहनों से जाके कह देना किस फैशन के पीछे जा रही हो मेरी बहनों, मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती ये दुनिया। मारो ठोकर दुनिया के फैशन को और आओ मुस्तफा के तरीके पर जिंदगी को लाजवाब बनाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, बनाओ जिंदगी को लाजवाब मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनाओ जिंदगी को लाजवाब मुस्तफा के तरीके पर चलो। मेरे नबी के थूक शरीफ का यह हाल है। मालूम है खैबर को जो फतह करने के लिए मेरे नबी ने अली के हाथ में झंडा दिया, कहा अली कई दिन से इस्लामी लश्कर खैबर के किले को फतह करने जाता है लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अली आज झंडा मैं तुम्हारे हाथ में देता हूं, जाओ खैबर को फतह करके आओ। अर्ज की आका जा तो रहा हूं लेकिन आंखें दुख आई है, आशोबे चश्म है, आंख खोल नहीं पाता हूं धूप में। या रसूल अल्लाह आंख दुख आई है। मेरे नबी ने फरमाया अली झंडा थामो अभी इलाज करता हूं। पूरी दुनिया में कोई ऐसा ड्रॉप आज तक नहीं बना कि आंख में डालो तो 1 सेकंड के अंदर आंख अच्छा हो जाए। मेरे नबी ने अपना लुआबे देन मौला अली की आंख में डाला, जैसे ही डाला अली की आंखें अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। बेशक बेशक बेशक। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरा नबी, वाह लाजवाब नबी। बातें नहीं इधर से बिल्कुल बातें नहीं, एक एक जुमले को बगौर सुने। दीन पर अमल करने के लिए जानना जरूरी है, अगर नहीं जानोगे तो अमल कैसे करोगे? जानना बहुत जरूरी, इसलिए हर चीज को जानो। उलमा की कमी नहीं है, उलमा आज इतने हैं फोन पर राब्ता करके मालूम कर सकते हो, मस्जिद में जाके इमाम से मालूम कर सकते हो, उसके घर पे जाके मालूम कर सकते हो। उलमा की कसरत है, क़यामत में ये कह के नहीं बच सकते या अल्लाह हम नहीं जानते थे तो इसलिए हमने ये गुनाह कर लिया हमें छोड़ दे। नहीं, अगर अल्लाह की बारगाह में ये कहोगे तो ये बात नहीं चलेगी, इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया में कुरान भी भेजा है, कुरान को समझाने वाले पढ़ाने वाले भी भेजे हैं। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि इल्म दीन को तुम हासिल करते और इल्म दीन को हासिल करने के बाद में फिर उस पर अमल करते। जलसा में आने वालों जरा कान खोल खोल करके सुनना, आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मसला मालूम करो। अगर कोई आलिम तुम्हें बता दे तो सुभान अल्लाह, और अगर कोई आलिम तुम्हें ना बताए तो जिम्मेदारी तुम्हारी है कि मसला मालूम करो और मालूम करने के बाद उस पर अमल करो। हमारे यहाँ तो अगर इमाम से अरे मौलाना से आलिम से मसला भी मालूम करेगा तो वो मालूम करेगा कि जिस मसले के बारे में न मौलाना को मालूम हो और न मौलाना को इसका कोई फायदा है, ऐसा मसला मालूम करेगा। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं? एक आदमी ने मुझे फोन किया, फोन करके पूछा हजरत ये बताओ सबसे पहली अजान कौन सी मस्जिद में हुई? अब बताओ। मैंने कहा ये बता तुझे अजान पढ़ना आती है कि नहीं आती है? बोला कटी फटी है। तो मैंने कहा अजान सही कर, इसमें पहमत लगाता है इस कटी फटी में। ये ना पूछा जाएगा कि तू अजान सबसे पहले किसने और कहां पढ़ी, ये पूछा जाएगा पढ़ता कैसी है। हमारे यहाँ तो ऐसा देसी अजान का पढ़ाइया पड़ा, अजान सुनो तो ऐसा लगता है कोई लठ लेके इसके पास खड़ा होकर जबरदस्ती हंसने की नहीं रोने की बात। कारी साहब किबला अजान अच्छे आवाज के मालिकान को पढ़ना चाहिए ताकि गैर भी अगर अजान को सुने तो उनके दिल खिंचे चले। बोले मेरी बात गलत तो नहीं है, मगर अफसोस की बात है इतना वाला लट से लट आदमी अजान पढ़ रहा है कि उसे पता नहीं अल्फाज अशहदु अल्ला इलाहा, उसे पता ही नहीं है कि अशहदु है कि अशहदु है। अब इमाम बेचारा कहते इसकी इमामत चली जाएगी, और इमाम कहे कि नंबरदार साहब आप अजान मत पढ़ो या तो सीख लो जरा, और तुम आए हम 20 साल से अजान पढ़ लें, तुम आज 2 दिन से क्या इमामत करने आ गए, अजान में गलती निकाल लो तो बेचारे की खैर नहीं। ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम,
कुरान को अच्छे आवाज से पढ़ो, अच्छे आवाज से मुज़य्यन करो, ताकि खैर भी अगर कुरान को सुने दिल पिघल जाए। अरे उमर ने बहन की जबान से कुरान ही तो सुन लिया था, दिल पिघल गया। उमर कलमा पढ़ के माना था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने परोही, अराकीने कमेटी, हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब रामपुरी। वाह वाह वाह, अच्छी लग रही है बात हमारी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी अजान हो, अच्छे मुअज्जिन रखो, चाहे तनख्वाह देना पड़े, समझ रहे हैं आप। गैर भी सुने तो दिल खिंचा चला जाए, और कलमा पढ़ने वाला ईमान वाला सुने तो अजान सुनते ही उसका दिल मस्जिद की तरफ खिंचा चला जाए। मैंने एक अखबार में पढ़ा था कई साल पहले, कोई फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अदाकारा, उसने कहा था एक शूटिंग पे मैं शूटिंग कर रही थी तो मुझे पास की किसी मस्जिद से अजान की आवाज आई तो मैंने अपनी शूटिंग रुकवा दी थी। बड़ी बात, अदाकारा और अपनी फिल्म की शूटिंग रोक रही है, क्यों? तो उसने आगे लिखा कि जितनी देर अजान होती थी उसकी आवाज सुन के मेरे दिल को सुकून मिलता था। ये अदाकारा का बयान है। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आज भी दिखा सकता हूँ, वो अखबार की कटिंगें मौजूद होंगी और नेट पर वो बयान आज भी मौजूद होगा। और हम मेरे भाई जो है उल्टी सीधी पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा ऐसे कुरान चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब तीजे में 10 कुरान हो गए आपके अब्बा के। तो हो कैसे गए 10 कुरान, ये तो बता दे। तो 10 कुरान ऐसे हो गए कि मेरे भाई ऐसा कुरान पढ़ने वाला बाज बाज पढ़ रहा है कि मेरी 24 मेहराब हो गई, मैं नहीं पकड़ सकता कि ये पढ़ कौन सा। सही बता रहा हूँ, पता ही नहीं चलता कौन सा बारह पढ़ रहा है। तो ये कुरान पढ़ने का सवाब नहीं बल्कि उल्टा अजाब होगा। कुरान वही तीजा में पढ़े जिनको सही पढ़ना आता है, वगरना खाली शोर नामो नमूद के लिए ना पढ़े, वो तीजे में चने पढ़ लें और वो कलमा शरीफ पढ़ लें, ज्यादा बेहतर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक काम और होता है तीजे में, जैसे मिसाल के तौर पे किसी का पौन पारा हो गया और इधर फातिहा शुरू हो गई, किसी ने लायस्तगी शुरू कर दी, तो अब ये टाप वाला गेट डालता है, पाव पारा रह गया और भाई फातिहा शुरू हो गई, अब ये लंबा वाला गेट डालेगा, 2 मिनट में समेट समेट। तुझे किसने कहा कि पूरा पारा पढ़ना जरूरी है? किसने कहा तुझसे? अगर पौन होगा फातिहा शुरू हो गई वहीं बंद कर पौन का अल्लाह सवाब दे देगा। आधा हो गया, आधा ही रह गया। बात आ रही है कि नहीं आ रही है? जितना हो जाए उतना ही रख दो, जरूरी नहीं है कि टॉप गेट डालकर पूरा करो। बात समझ रहे हैं आप? मस्जिद में अगर हाफिज तरावी में नमाज पढ़ाए और अगर वो कुरान जरा ठहर ठहर के पढ़े तो कहते हैं यार हाफिज जी भाई बड़ी यार देर लग रही है। मालूम ही नहीं है तुम्हें कि अगर कुरान के अल्फाज कटेंगे तो बजाय सवाब के अजाब होगा। तुम्हें तो ये कहना चाहिए था हजरत, जहां 1.25 घंटे में नमाज तरावी होती है 1.5 घंटा लगे तो चलेगा, लेकिन हमारा 1.5 घंटा कामयाब होना चाहिए। पढ़ने नहीं देते ठहर ठहर के, तेज पढ़ो तेज पढ़ो, तेज ना पढ़ने को कहा करो। हाफिज जितना ठहर ठहर के पढ़े उतना ही। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सुभान अल्लाह कह दो, आ रही है तो माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मालूम करो, हासिल करो यार। ऐसे ऐसे लोग गुजरे, मुझे याद आ रहा इमाम मालिक शरीयत के बहुत बड़े इमाम हैं। शरीयत के 4 इमामों में एक इमाम मालिक, बहुत बड़े। इनकी बारगाह में एक खातून आई, कहने लगी हुजूर एक मसला मालूम करना चाहती हूँ, क्या इजाजत है? जरा सुने। इमाम मालिक फरमाते खातून जरा भी एक तरफ बैठ जाओ, मैं मशगूल हूं। एक तरफ बैठ गई। लोगों के मसाइल से जब इमाम मालिक फारिग हुए तो उस खातून को बुलाया, आओ बताओ क्या मसला मालूम करना चाहती हो? कहने लगी हुजूर मैं बड़ी गरीब खातून हूँ, मैं चरखा चला के सूत काट करके अपना चूल्हा जलाती हूँ, मेरी रोजी रोटी सूत पर चलती है। हुजूर इसी हवाले से एक मसला मालूम करना है। जरा इसको बहुत गौर से सुनना सारे लोग। क्या बात है? इमाम मालिक ने फरमाया बताओ कौन सा मसला? कहने लगे हुजूर मेरे घर में रात को मैं चरखा चलाती हूँ, चिराग नहीं है ताकि मैं जला दूं। अच्छा गरीब
कहने लगी रात को अपनी छत पे चरखा लेकर बैठ जाती हूँ और जब अक्स आता है चांदनी का, उसी अक्स में मैं चरखा चलाती हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम हजरत क़ारी मोहम्मद अली साहब फैजी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हजरत क़ारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैजी, जिनको देखने और सुनने के लिए आप बेचैन व बेकरार हैं, मिंबर शरीफ पे जलवा फरमाएं। क़ारी मोहम्मद अली फैजी की आमद हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा, सनाखाने रसूल के हवाले से एक चमकता दमकता चेहरा आपके सामने है। मेरी बात सुनेंगे। 12 मिनट मेरा बचा है। 1 बजे इंशाअल्लाह, 1 बजे 12 बजे मेरी तकरीर मुकम्मल होगी। मैं उसके बाद हटूंगा और मोहम्मद अली भाई को आप सुनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा आपने सुना, यकीन मारी मेरी तबीयत खुश हो गई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ के लोग वाकई इतना अच्छा जलसा सुनते हैं। सुभान अल्लाह। और एक बात बताओ, ये जलसा रोड पे हो रहा, यहाँ सुन लेना इतनी तवज्जो के साथ, ये बहुत कमाल की। वरना जलसे में तो अगर मोटरसाइकिल भी स्टार्ट हो जाए ना तो पूरे लोग उधर ही को देखने लगते हैं कि ये क्या नया कमाल है। ये बहुत अच्छी बात है, आपने सुना माशाल्लाह। बस 12 मिनट मेरे और सुने और उसके बाद फिर मैं आपको मोहम्मद अली भाई के हवाले कर दूंगा। सुभान सुभान। कहने लगी हुजूर में चरखा चलाती हूं। जानते हैं चरखा, जिससे पहले सूत काटती थी पुरानी खवातीन। कहने लगी हुजूर चांदनी के अक्स में मेरा चरखा चलता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जिस रास्ते पे मेरा घर है उस रास्ते से बादशाहों के जुलूस गुजरते हैं, और बादशाहों के जुलूसों में बहुत से लोग शम्मा बरदार, फानूस बरदार होते हैं, जिनके हाथों में मशलें होती हैं। जरा गौर से सुनना, गौर से। रुमाल वाले भैया फोटो कम खींचो, मेरी बात सुनो जरा। ये बड़ी बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी बात। हुजूर जब मैं छत पे बैठ के चरखा चला रही होती हूँ, जब बादशाहों के जुलूस निकलते, तो जो फानूस बरदार मेरी गली से, जो शम्मा बरदार मेरी गली से, जो मशले लेके मेरी गली से गुजरती, तो उनकी जुलूस की रोशनी मेरी छत पर आ जाती है। और जब रोशनी मेरी छत पे आती है तो मेरी काम करने की रफ्तार बढ़ जाती है, क्योंकि रोशनी आती है। रोजाना चांदनी के अक्स में मैं चरखा चलाती हूँ, लेकिन आज जब बादशाहों के जुलूस की वजह से रोशनी ज्यादा होती है तो मेरी रफ्तार काम की बढ़ जाती है। अगर हर रात 1 किलो सूत काटती हूँ तो आज 2 किलो हो जाता। हुजूर मसला ये मालूम करना है, ये जो 1 किलो ज्यादा हो जाता है इनकी रोशनी की वजह से, क्या वो 1 किलो ज्यादा मेरे लिए जायज है या नाजायज है? अल्लाह नजर दौड़ाएं। हुजूर रोशनी पे मेरा कोई हक नहीं है ना, वो बादशाह के जुलूस की रोशनी होती है। ये जलसे वालों ने रोशनी की है, तो जलसे में नहीं है रोशनी, वहां पास पड़ोस तक जा रही है। बोलो जा रही है कि नहीं जा रही है? तो कहने लगे हुजूर वो रोशनी जो होती है वो मेरे चिराग की नहीं होती, वो जो रोशनी होती है ना वो उनके चिराग की होती है। कुर्बान जाए, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं, जानने वाले ही। मेरी बहनों, अगर अपने घर में हांडी बनाती हो और अगर नमक भी तेरा कोई शौहर, तेरा बेटा, तेरा घर वाला अगर हराम की बगैर, पैसों की बगैर इजाजत की लिया तो पूरी हांडी तेरी बर्बाद हो जाएगी। हांडी में भी अगर नमक डाल दिया तो बर्बाद हो जाएगी हांडी। एक एक लुकमे का हिसाब मैदान महशर में देना है, तो कौन देगा इस पूरी जिंदगी का हिसाब जो आप बिल्कुल मुकम्मल कर नहीं रहे हो, जिसका ले लिया देने का नाम नहीं है, जिसके कर्जमंद हो तारीख पे तारीख डालते हो। जलसे में आने वालों, अगर तुम्हारे ऊपर कुछ है तो मरने से पहले उस मामला को साफ करो, ताकि मरने से पहले तेरे मामला साफ हो जाए। और तुम कहते हो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं नहीं दूंगा। तो
तेरी तो औकात क्या है, जिस दिन तू मरेगा मैदान महशर होगा, तू दे रहा होगा, अल्लाह दिला रहा होगा। कहने लगी हुजूर मुझे 1 किलो ज्यादा कद जाता है, बताएं कि मेरे लिए जायज है क्या नाजायज? इमाम मालिक ने फरमाया, खातून ऐसा लगता है जैसे हसन बसरी तुम्हारा भाई हो। क्या बात है।